तो इस यूनिवर्स का धन्यवाद, सभी ऋषियों का थैंक यू। जय गुरुदेव, जय निवृत्ति और आप सबको नमस्ते। कैसे हैं? ये आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने क्या किया था उसके बारे में कौन बताएगा? सर कल सर मेरा इको हो रहा है। कल्पना जी बताइए या प्रेमा जी। बंद कर रहे हैं। अभी आ रहा है, अभी इको नहीं हो रहा। तो है ना, दूसरे को बढ़। सर कल हमने एक तो पेशेंट का आपने डिस्कस किया था, जो जैसे कैसे अगर उसका एल्कली और एसिड में दोनों में अगर पेन दिखा रहा है तो कैसे उसको डायग्नोस करेंगे। और मयूर गति का हमने डिस्कस किया था सर, जो पित्तवर्ती सॉरी कफवर्ती पित्त जो दोदज विकृति थी उसके बारे में डिस्कस किया था। कफ जो होता है पित्त को ओवरटेक कर लेता है तो उसमें कैसा फील होता है, ये सब किया था सर कल। और उससे क्या क्या रोग होते हैं, जैसे हमारे कोलेस्ट्रोल में जो भी एलडीएल ये सब हाई मिलेगा, एथेरोस्क्लेरोसिस ये सब, हाई बीपी, फैटी लीवर, और ये सब उससे रिलेटेड सब ऐसे बीमारियां होती हैं इसके बारे में। और उसको कैसे पल्स फील होती है, मोर पंख के जैसा ऐसा कॉर्नर में सॉफ्ट ऐसे फैली हुई सी महसूस होती है, ब्लंट फील होता है इसमें रिंग फिंगर में। और नाड़ी कैसे चेक करना है ये बताया था सर। चलो ओके, बहुत बढ़िया। तो गज गति के बारे में और बताएगा? और सर ये भी बताया था कि जो भी ये विकृति है तो कफ और पित्त में सेम सेंसेशन आपको, पैल्पिटेशन उसी टाइप की मिलेगी। दोनों दो विकार है साथ में, दोनों में विकार हुआ है एक साथ में। हाँ, नहीं तो गज गति के बारे में कौन बताएगा?
हेलो हाँ हाँ। जी सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। जी सर, गज गति का मैं बताऊंगी। जैसे गज गति वो डबल स्पाइक होता है। पहले जब आगे चलते हैं तो एक झटका और पीछे एक झटका। और अच्छा से नहीं लिखा है सर। सर ये सर ये कपोत और गजगति दो ये कफ के विकार है ना सर, दो एक दूज वाले। द्विज तो कल की है ना हमने। एक वाला एक दोष वाले कपोत और गज वाला कफ कपोत, का। हाँ कपोत और गज कफ की गति है। सर कपोत गफ और मोर का एक ही है क्या? वो कफ का गति में ही आता है ना? नहीं, मयूर गति द्विदोषज गति विकृत गति है। ओके। मोर बड़ा भी तो है भाई। मयूर गति द्विदोषज गति है, और मयूर गति जब हम देखते हैं तो उसमें कफावृत पित्त, कफ पैतिक नाड़ी मिलेगी। कफ पैतिक मतलब जिसे बोलते हैं कफावृत पित्त, यानी कि कफ ने आवृत कर लिया है पित्त को। अब कफ ने कर लिया है तो इट मीन्स कफ का साफ साफ सीधा मतलब है कि वो ब्लंट मिलेगी, क्योंकि जहां कफ है वहां पर ब्लंट नाड़ी मिलेगी। आप गजगति में देख लीजिए, या जहां पर भी कफ का इफेक्ट आया है वहां पर आप ब्लंट नाड़ी देखेंगे, क्योंकि कफ का गुण उछलना नहीं है, हंस है वो। ठीक है। और मिडल और रिंग फिंगर पर देखो, मिडल और रिंग फिंगर पर ये मिलती है। कहाँ मिलेगी? जो वाइड ब्लंट होती है ये एकदम क्या बोलते हैं, मिडल पे आपकी वो मिलनी चाहिए मंडूक गति, रिंग पर आपकी हंस गति मिलनी चाहिए, लेकिन दोनों ही गायब होती हैं। ये जो है पल्स जो है आपकी, जो रिंग फिंगर है उसके डिस्टल एंड से स्टार्ट होके मिडल फिंगर के डिस्टल एंड तक जाती है। सर एक बार फिर रिपीट कर दीजिए ना। मिडल फिंगर के, रिंग फिंगर के डिस्टल एंड से स्टार्ट का होके रिंग फिंगर के डिस्टल एंड तक जाती है।
मिडल फिंगर और दोनों के डिस्टल एंड तक जाती है। ठीक है। ठीक है। मतलब रिंग फिंगर के डिस्टल एंड से और मिडल के भी डिस्टल एंड पे पूरा कवर करती है। मतलब मिडल के डिस्टल एंड, रिंग फिंगर के डिस्टल एंड से स्टार्ट होती है और मिडल के डिस्टल तक जाती है। वो इतनी बड़ी होती है। दूसरा, वो फेदर की तरह जो होती है, सॉफ्ट होती है, ब्लंट होती है, उछलती नहीं है, चुभती नहीं है। ठीक है। यानी कि आपको किसी को लीवर फैटी है या इस प्रकार का एलडीएल गड़बड़ है, तो जब आप नाड़ी रखेंगे और ध्यान से रखेंगे और आप आंख बंद करके देखेंगे, तो रिंग फिंगर के डिस्टल पे हल्की स्पाइक फील होगी और फिर आपको मिडल में जब आएगी वो स्पाइक, तो मिडल के ना तो प्रोक्सिमल पे ना ही मिडल पे, वो डिस्टल पे ही शो करेगी आपको। यानी कि अंगूठे की साइड में हल्की ब्लंट स्पाइक आएगी, मतलब वो बिना चुभने वाली। नहीं तो मिडल पे तो मेंढक दिखना चाहिए, मेंढक गति आनी चाहिए, वो उछलनी चाहिए। ठीक है। समझ आया कि नहीं आया? जी सर। देखो, आप लिखते हो क्या? जी सर, लिख रहे हैं। हाँ। चलिए, तो नोट कर लिया ना आपने? एग्जाम्पल, आप इसमें क्या होता है कि कफ जो है वो नाड़ी का रास्ता नैरो कर देता है, बीड़ा कर देता है, तंग रास्ता कर देता है, मतलब उसमें स्पेस कम हो जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर फैल जाएगा। ठीक है। और वो चिपकता भी है, खून को गाढ़ा भी कर देता है कफ। ये सब करने के बाद पित्त उसको गर्मी और प्रेशर देता है। अब वो पित्त गर्मी और प्रेशर देगा तो बीपी हाई होगा, उसको जोर लगाना पड़ेगा। ठीक है जी।
चलिए आगे हम आज देखते हैं गिरिजा गति। गिरिजा गति क्या है? गिरी गिरी मीन्स क्या होता है? आपके तो नेपाल में तो बहुत सारे गिरी हैं भाई। पहाड़ सर। हाँ, केटू चोटी है ना, हिमालय है। सर थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछ रही हूँ, ये गिरिजा गति दो देश जो दोष में है ना सर? ये सन्निपातज है। अच्छा सन्निपात जी, अच्छा 3 दोष साथ में। अच्छा सन्निपातज अवस्था होती है ये, ठीक है। अभी सन्निपातज का अर्थ भी आपको बताएंगे। सन्निपातज मीन्स क्या? आप इसको लिख सकते हो गिरिजा गति, गिरिजा या पर्वत गति, और ब्रैकेट में लिख लो सन्निपातज। सन्निपातज का मतलब होता है त्रिदोष, जिसमें तीनों दोष एक साथ विकृत हो जाएं, उसे सन्निपातज कहते हैं। यह जो है गंभीर या पुरानी अवस्थाओं का संकेत देती है। ठीक है, पुराने अवस्था के सर। हाँ, गंभीर या पुराने अवस्था या पुराने रोगों का संकेत देती है। क्योंकि पुराने का इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब तीनों दोष बिगड़ते हैं तो एक दिन में तो बिगड़े नहीं जी। ठीक है, तो समय लग के बिगड़े हैं ना। तो रोग तो पुराना ही है। चलिए तो आगे इसमें इस प्रकार की जो विकृत गति है, उसमें हमें मिडल फिंगर के मिडल कर्वेचर पर एक पॉइंटेड पीक प्राप्त होगी, और अन्य इंडेक्स या रिंग फिंगर पर भी इसी प्रकार गति प्राप्त नहीं होगी। सिर्फ मिडल फिंगर पर पल्स आएगी। इसमें क्या होता है कि केवल जो मिडल फिंगर है, यानी कि पित्त की जो नाड़ी है, उसके मिडल पॉइंट पर ही एक नुकीला, ऊंचा, तीक्ष्ण पीक महसूस होता है। और जो वात की नाड़ी है और कफ की नाड़ी है, मीन्स इंडेक्स और रिंग, उन पर कोई भी स्पष्ट गति नहीं आती है। क्या होता है उसमें कि कभी तो वात की किसी पॉइंट पर दिखाएगा
और कभी मतलब कभी जैसे वात दिखाना चाहिए ना, तो उस पर स्पष्ट नहीं आती है वो। उसमें कभी इरेगुलर, कभी टूट के, फूट के, कभी रुक के, ऐसे आएगी नाड़ी वात पर। और कफ पर मतलब भी वो जो है कभी भारी दिखेगा, कभी गर्म दिखेगा, कभी ठंडा दिखे। आप जब देखेंगे ना ऐसी नाड़ी, तो आपको मतलब कंफ्यूज कर देगी। कभी आपको मिडल पे दिखेगा, ठीक है, कभी दिखेगा कि कफ में वायु दिख रही है, कभी आपको गर्म दिखेगी नाड़ी, कभी आपको ठंडी दिखेगी, कभी तेज दिखेगी तो कभी मंदी दिखेगी, कभी रुक करके दिखेगी, रुक रुक के दिखेगी, तो कभी चलेगी। इतनी बात आई क्या समझ में? यस सर। यस सर। गिरिजा यानी पर्वत गति का मतलब है, अब पर्वत पे समझो ना आप, पर्वत गति। अच्छा, पहाड़ पे चढ़ना हो तो बताओ, आसानी से चढ़ सकते हो क्या आप? नहीं सर। क्या होगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी बाएं, कभी दाएं, उल्टा पुल्टा, कभी गिरने का डर, कभी, है ना? होता है कि नहीं होता? यस सर। तो सेम नाड़ी में मिलेगा, तभी तो गिरिजा नाम रखा। अच्छा, एक बात सोचो कि जब ऐसा हो रहा है, तो इसका मतलब खून का जो बहाव है वो प्रॉपर नहीं चल रहा ना। भाई कभी तो टूट रहा है, कभी कभी झटके से चल रहा है, कभी रुक रहा है, कभी उछल रहा है। तो खून का जो बहाव है वो सही नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारी मोटर है वो ब्लड को सही नहीं चला रही है। उस मोटर में क्या हो गया है? फॉल्ट। अब वो मोटर कौन सी है? वो मोटर है हार्ट। जब हृदय में बढ़ा हुआ कफ प्राण वायु को रोक दे, ठीक है, प्राण वायु को रोक दे, जिससे कफ की जो चालवाद के प्रभाव से ऊपर से तीखी सी लगे। मतलब क्या कर दिया, जो कफ था, हृदय में कफ था, उसने प्राण को रोक दिया, यानी कि वायु को रोक दिया। ठीक है। तो अब जो कफ की जो चाल है
वो वायु के प्रभाव से तीखी लगेगी। ठीक है। हमने उष्ण गति देखी थी ना। उष्ण गति में क्या था कि ऊंट की चाल मतलब कफ के कारण, ये उष्ण गति में भी दो दो वो थे ना, दो स्पाइक आती हैं उष्ण गति में, लेकिन Yes, sir. उससे अलग है ये। उसमें कफ के कारण प्राण वायु का प्रकोप हुआ था, परंतु इसमें कफ के कारण प्राण वायु का अवरोध हुआ है। जो उष्ण गति थी, याद है आपको उष्ण गति? Yes, sir. उष्ण गति में दो उभार आ रहे थे, पहला कुछ तीखा लगता है और दूसरा थोड़ा सा मतलब पहला उभार जो ना कुछ तीखा और तेज होता है और दूसरा थोड़ा सा ब्लंट होता है। तो उसमें क्या था कि पहला जो उभार आता है वो वायु के कारण आता है और दूसरा जो उभार आता है वो कफ के कारण आता है। यानी कि कफ का अवरोध था उसमें, यानी कि कफ रुकावट पैदा कर रहा था। ठीक है। और जहाँ कहीं रुकावट पैदा कर रहा है तो वहां पे क्या होगा, हृदय में गड़बड़ मिलेगी। ठीक है। और उष्ण गति मतलब यानी कि जो उष्ण गति जो हमने देखी थी वो क्या थी कि मिडल फिंगर पर 2 पॉइंट पर स्पाइक मिलते हैं। उष्ण गति में मिडल फिंगर पर 2 स्पाइक मिलते हैं। ठीक है। एक मतलब एक स्पाइक पूरी नहीं होती तब दूसरी स्पाइक आ जाती है। यानी कि हल्का सा झटका लगेगा, एक स्पाइक आई और वो पूरी नीचे नहीं गई, झटका दिया तुरंत दूसरी झटका आ जाएगा। और उसमें हमने देखा था कि या तो एरोटिक स्टेनोसिस है मतलब वाल कम खुलता है या बंद कम होता है या फिर उसमें पल्मोनरी वाल में कुछ प्रॉब्लम है। याद आया क्या आपको? Yes, sir. अब यदि हम गिरिजा गति को देखते हैं तो इसमें नाड़ी मतलब मिडल पे तो मिलेगी, एक पॉइंट पे प्राप्त होगी, डबल पॉइंट नहीं होगा इसमें। मतलब जैसे उष्ण गति में क्या था कि 2 स्पाइक मिल रहे थे, इसमें डबल नहीं होगी, सिंगल होगी। लेकिन इसमें तीनों उंगलियों पर आपको मतलब अलग अलग आप साफ नहीं कर पाओगे कि अ, ये क्लियर नहीं कह सकते फिर आप इसमें जब गिरिजा पर्वत देखते हो कि मिडल पर वात है या इंडेक्स पे वात है, मिडल पे पित्त है, ये रिंग पे कफ है, ऐसा मतलब आप साफ साफ नहीं कैच कर पाओगे। जब ऐसे पेशेंट को आप देखोगे तो उसके जो है अलग अलग आपको दिखेंगे। कभी दिखेगा कि वात के स्थान पर गायब भी हो रही है वात की नाड़ी,
कभी फिर आप वात कफ की जगह पे वात देखोगे, कभी पित्त को वात में देखोगे। मतलब पहाड़ पर चढ़ने जैसा है, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नुकीला, कभी झाड़, कभी जानवर आ गया। ठीक है जी। ये हार्ट ब्लॉक को इंडिकेट करता है। इसमें बंडल ब्रांचेज ब्लॉक होती हैं। नहीं आई क्या समझ में? आ गया सर। कोई नहीं। गिरी मतलब कि पर्वत, ठीक है। और ये कौन सी अवस्था को दर्शाएगा? सन्निपातज। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि आपको उंगलियों पे क्या मिलेगा। इंडेक्स फिंगर पे देखते हैं। तो इंडेक्स फिंगर पर आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना सर्प ना मंडूक। रिंग पर कुछ नहीं, ना हंस ना कपोत। सिर्फ मिडल पे एक स्पाइक आएगी, वो भी मिडल कर्वेचर पे। ठीक है। यानी कि देखो, पहाड़ की चोटी, आप तीनों उंगलियां, आप आराम से आंख बंद करके देखिए कि 3 उंगलियां हैं और इनमें जो पहाड़ शुरू होता है वो पहली उंगली से शुरू हो रहा है और बीच में जाके चोटी आई और फिर नीचे उतर गई। समझ आई बात? पहाड़ की चोटी मिडल फिंगर के मिडल कर्वेचर पर है। क्योंकि देखो, ऐसे अंगूठा आप लगा के देखोगे तो आप देखोगे कि यार ये, हाँ, ये बीच वाली उंगली के बीच में चोटी बनेगी भाई पहाड़ की। इतना तो क्लियर हुआ ना? जो चोटी बनेगी वो मिडिल फिंगर पे बनेगी, मिडिल फिंगर के भी बीच में। ठीक है। यहाँ पर आपको एक स्पाइक दिखेगी और वो भी कैसी दिखेगी? तेज दिखेगी, चुभती हुई दिखेगी, नुकीली होती है। ठीक है। एकदम ऐसा कि मतलब पहाड़ की चोटी पर आप आ गए, पहाड़ की चोटी का उभार। ठीक है। पहली पहचान तो यही है गिरिजा गति की या पर्वत गति की पहली पहचान, कि आपको और कहीं नहीं मिल रहा। केवल मिडल फिंगर पर ही आपने उंगली रखी और रख के ध्यान जब दिया तो मिडल फिंगर के मिडल कर्वेचर पर आपको स्पाइक मिली। अब बात करते हैं कि पर्वत शब्द क्यों यूज हुआ फिर। पहाड़ देखो ना कैसा रहता है, केवल बीच में उठान होता है ना, सीधा, सख्त, खड़ा, ऊपर नुकीली चोटी। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि हृदय में क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है? कफ बढ़ गया, भारी हो गया, जाम करने वाला है कफ। प्राणवायु दिल की धड़कन चलाने वाली शक्ति है। ठीक है। अब कफ ने प्राणवायु को दबा दिया। ठीक है।
कफ ने प्राणवायु को दबा दिया अर्थात अवरोध कर दिया, तो हवा फंस गई, वो बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो जोर से टकराती है। ठीक है। तो वायु पर जो है कफ का क्या हो गया, प्रकोप हो गया। तो वो जोर से टकराती है तो सीधी कहीं एक जगह टकराती है तो वो बीच में चोटी में जाके लगती है। ठीक है। यानी कि वो गिरी पर्वत है, गिरिजा गति है। और बाकी की जो है वहां पर अनियमितता मिलेगी आपको। ठीक है। कोई ऐसा पेशेंट हो जिसका हार्ट ब्लॉक, ईसीजी मतलब उसकी जो है ना हार्ट ब्लॉक हो, हार्ट की उसका, उसको आप देखना, उसका आपको ये गिरिजा गति मिलेगी उसमें। ठीक है। यस सर। मतलब आपको है ना, ऐसा समझ लो कि यदि आपको तीनों उंगलियां एकदम शांत हैं और केवल एक ही जगह पर आपको नुकीली स्पाइक मिल रही है, केवल मिडल कर्वेचर पे। ठीक है। तो उसी से आप अंदाजा लगा लो कि इसको कौन सी है, गिरिजा पर्वत की वो मिल रही है स्पाइक। ठीक है जी। इतना तो समझ यस जाएंगे ना। समझ जाएंगे ना। यस सर। हाँ। यस और सर। बाकी का जो और कहीं मिलेगा तो उसमें क्या मिलेगा कि आपको कभी गर्म दिखेगी, कभी ठंडी दिखेगी, लेकिन एक आप पहचान उसकी याद रखो कि वो मिडल पर तेज स्पाइक मिलती है। ठीक है। एक और गति कर ले ओके सर। या एक ही काफी है, बताओ। चलिए एक और कर लेते हैं। कुकुट गति। कुकुट गति। अच्छा, मुर्गा, कुकुट मतलब मुर्गा। ठीक है। इससे आप डायबिटीज और एल्बुमिनिया को पता कर सकते हैं।
कि किससे कुकुट गति किसको मिलती है? जिसको डायबिटीज है या फिर एल्बुमिनिया है, वो चाहे भले ही इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा हो, भले ही टेबलेट ले रहा हो, कोई दवाई ले रहा हो, फिर भी आपको कुकुट गति मिलेगी। अच्छा, मुर्गे की चाल देखी है क्या आपने? हाँ, चलते चलते कहीं भी कुछ ये मुंह ऐसा मतलब चोंच मारता है, कभी ऐसा हाँ, चलते नहीं, कभी उसके ऐसा पंजे को ध्यान दीजिए, पंजे को। पंजे उनकी उसके पैर कैसे रखता है वो? ऐसे पूरे ऐसे ऐसे रहते हैं ना, फैला के रहते हैं ऐसे। वो ऐसे पंजे को उठाएगा, ऊपर रोकता है ना? ऊपर रोकता है, फिर इधर उधर देखता है और फिर आगे रखता है, यानी कि वो पूरा हाँ, टाइम लेता है नीचे रखने में। ऊपर उठाएगा, है ना, और फिर उसको थोड़ा आगे करके उसको जो है वो रखता है। एक मिनट में देखता हूँ कोई चाल ऐसे मिले। देखिए, आप ये पीछे वाला जो मुर्गा चल रहा है ना, उसका पंजा देखिए। देखिए, ये अभी पिछला पैर उठाएगा, देखो, रखा और फिर आगे रखा, दिखाई दिया? यस सर। फिर से कोई और देखता हूँ। देखो, इसका पंजा देखिए। देखो, ऐसे उठाता है और ऐसे लंबा करके रखता है। देखिए, उठाया और लंबा करके ऐसे रखा आगे। देखो ऊपर, मतलब ब्लंट, देखो कितना ब्लंट है, देख रहे हो? यस सर। कोई और मिल गया तो वो भी दिखाता हूँ आपको। ये तो बांध रखा है। ये चलेगा नहीं। चलता हुआ मुर्गा। हाँ, देखो, इसका पंजा देखिए, इसका मतलब ऐसे आगे करके रखता है। देखो, ये आ रहा है ना अभी, इसका मुर्गे का देखिए आप। देखिए, ऐसे आगे करके रखता है। ये तो खतरनाक है भाई।
देखिए, पैर का पंजा उठाया और लंबा ले जाके रख रहा है। देख पा रहे हैं आप? यस सर। छह पांच। तो यानी कि ये जो कुकुट गति है उसकी आपको समझ आई कि मुर्गे की चाल कैसे है। तो सेम उसी प्रकार से हमें जो है नाड़ी में मिलती है। और ये कहाँ मिलेगी? मिडल फिंगर पर, जो मिडल फिंगर के कर्वेचर पर जो आने वाली स्पाइक है वो ज्यादा ब्रॉड होती है। कहाँ मिलती है? ये मिडल फिंगर में मिलती है, ठीक है। लेकिन ज्यादा ब्रॉड होती है ये, मतलब ज्यादा टाइम तक ऊपर स्पाइक रुकती है, ठीक है। ज्यादा ब्रॉड होगी, ज्यादा चौड़ी होगी, उसे ही कुकुट गति कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे फर्क करने वाली एक दिन में तो आपसे फर्क नहीं होगा, लेकिन मिडल फिंगर पे हमें दो गतियां मिलती हैं। एक गति और मिलती है लवा गति, याद है लवा गति? यस सर। पहली हमने देखी थी कि मंडूक गति मिलती है ना। और दूसरा हमने देखा कि लवा गति मिलती है। अब मंडूक गति में क्या था कि स्पाइक मिल रही थी एकदम सीधी तीखी, ठीक है। लवा गति में क्या था कि मंडूक से ब्लंट थी, वो चुभेगी नहीं, ठीक है। लेकिन कुकुट में आप और देखेंगे तो कुकुट जो है वो लवा गति से ज्यादा टाइम स्पेंड करता है। अभी कुकुट में और लवा की आप दोनों की है ना, जो ना डिफरेंस देखना, उनकी वीडियो जो भी गतियां है ना उसके जानवर की आप वीडियो देख लो, उसकी गति कैसे चल रहा है वो, उसको देखो, उसकी चाल कैसी है, क्या करके चल रहा है वो, ठीक है। तो कुकुट ज्यादा ठहर के चलता है, अपने पैर को जैसे उठाएगा, लंबा करेगा, ज्यादा देर तक रोकता है वो और फिर आगे रखता है। तो यानी कि सेम नाड़ी में भी ऐसा ही मिलेगा कि स्पाइक उठी, ज्यादा देर तक वहां रुकेगी और आगे जाके टिकेगी। और ऐसा किसमें मिलेगा? डायबिटीज वालों में मिलेगा। इस गति में कफ का ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। क्यों होता है? देखो,
जो पित्त होता है ना, पित्त, उसका गुण क्या है, वो कि तेज और नुकीली वाला, है ना, कि वो उछलेगा। लेकिन यहाँ पर पित्त की नाड़ी पर ये मिलता है, तो पित्त पर भी ये ज्यादा ठहराव कर रहा है, रुक रहा है। तो रुकने का जो गुण है वो किसका है, कफ का है। यानी कि इसमें ये कफ से ढका हुआ है। तो इसमें स्पाइक नहीं मिलती है, चौड़ी स्पाइक मिलेगी, मतलब ज्यादा देर तक ठहरेगी। ठीक है। तो पित्त और कफ दोनों का स्पष्ट योगदान है इसमें। ये कहाँ किस में, आप जो है ना डायबिटीज वाले में देख सकते हैं। ये नाड़ी, यह गति, जिनको डायबिटीज है उसको आप देख सकते हैं, कुक्कुट। ठीक है। दूसरा, एल्बुमिनिया। एल्बुमिनिया मतलब क्या होता है, यानी कि जिनको यूरिन में प्रोटीन आ रहे हों। ठीक है जी। क्योंकि जो फिल्टर है ना, वो प्रोटीन को उधर मतलब एल्बुमिन को ब्लड में ही रोक देते हैं। लेकिन जब फिल्टर किसी कारण से कमजोर हो गए हैं, उनमें नुकसान हो गया है, तो फिल्टर में कुछ गड़बड़ हो गई है, मतलब कि यानी कि ग्लोमेरुलस, उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, तो एल्बुमिन जाना शुरू हो जाता है। और ये डायबिटीज में सबसे मेन होता है। और जब प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है तो हाई बीपी में भी जाता है। सूजन हो, इन्फेक्शन हो, और लंबा टाइम से जब बीपी और शुगर अनकंट्रोल्ड हो, कोई ज्यादा नमक खा रहा है, ठीक है, या ज्यादा कफ प्रधान आहार ले रहा है, लंबे समय से दवाइयां ले रहा है, तो उसमें आपको एल्बुमिनिया दिखता है। यानी कि और आपको क्या मिला, कि कहीं किडनी की हाइपरटेंशन है तो उसमें भी आपको क्या मिल सकता है, और उसको डायबिटीज भी है, या हाइपरटेंशन मतलब एल्बुमिनिया है और हाई बीपी है, तो आपको कुकुट गति मिल सकती है। लंबे समय से बीपी की गड़बड़ है, अप डाउन रहता है, ठीक है, और शुगर है, तो भी आपको क्या मिलेगी, कुकुट गति मिल सकती है। कोई बहुत ज्यादा नमक खा रहा है, कफ प्रधान आहार ज्यादा ले रहा है, तो भी। ठीक है। तो बात समझ में आई क्या आपको? यस सर, यस सर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? डाउट?
नहीं सर। यूरिन पास मीन्स प्रोटीन जाता है तो यूरिन में कैसे पता चलेगा सर? तो उसके लिए वीकनेस तो आएगी। या तो टेस्ट कराएं हम, यूरिन एल्बुमिन की वो स्टिक आती है ना, या फिर ACR टेस्ट होता है, एक ACR एल्बुमिन क्रेटिनाइन रेशियो, मतलब वो टेस्ट हो सकता है। या फिर हम अपने उसमें देखते हैं तो यूरिन में झाग आएगा, उसको जो पेशाब करेगा ना तो झाग आएगा, ठीक है। पैरों पे, टखनों पे या चेहरे पे हल्की सूजन दिखेगी आपको, थकान होगी, ठीक है जी। और कुछ यूरिन की मात्रा और मतलब जो है उसमें वो दिख सकते हैं, रंग में बदलाव दिख सकता है आपको, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा तो है कि ACR टेस्ट आप कराएं, नहीं तो आ, एक ये भी सिम्टम है कि वो जब बाथरूम जाएगा तो उसमें झाग बनेगा। नॉर्मली कोई भी बाथरूम करके आएगा तो झाग बन सकता है, लेकिन वो झाग ज्यादा देर तक बने रहेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब एल्बुमिन जा रहा है। और सुबह जब उठेगा या शाम को तो उसमें क्या होगा, उसके पैरों पे, टखनों पे, चेहरे पे सूजन आएगी, ठीक है। सुबह चेहरे पर आएगी और शाम को पैरों पे सूजन आएगी। मतलब किसी को सूजन आ रही है और वो उठ रहा है तो यानी कि सुबह सूजन मिल रही है, तो यह उसको क्या है कि चेहरे पे सुबह सूजन मिलेगी। और यदि शाम को पैरों पे आ रही है तो इसका मतलब कि किडनी के द्वारा प्रोटीन का नुकसान हो रहा है। और प्रोटीन जब जाएगा बाहर तो थकान होगी, ठीक है जी। और जो इसका रंग और मात्रा में तो यानी कि पेशाब का रंग जो है ना गाढ़ा होगा, ठीक है। पेशाब बार बार आएगा, ठीक है जी। अब ये कुछ है, और उसको डायबिटीज भी या हाई BP है, तो ऐसे व्यक्तियों को एल्बुमिन या मिलता है, तो हमें उसको यूरिन टेस्ट की बोलना चाहिए कि यूरिन टेस्ट में भी या तो यूरिन एल्बुमिन टेस्ट या फिर ACR टेस्ट, हाँ, ठीक है। जो एल्बुमिन या क्रेटिनाइन रेशियो टेस्ट होता है ये, कि कितना क्रेटिनाइन और कितना एल्बुमिन, उसका रेशियो कितना है, तो वो टेस्ट होता है, तो हमें वो कराना चाहिए, ठीक है जी। जी हाँ सर। तो यानी कि आप कुकुट गति यदि आपको समझ आ गई तो आप डायबिटीज और एल्बुमिन वाले को आप जो है ना देख सकते हो। हैं, आप देख के ही बता सकते हो कि आपको यूरिन में, या उससे पूछ लो झाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। ऐसे पेशेंट आपके पास आते होंगे ना, तो डायबिटीज का पेशेंट होगा, उसमें देखिए गति, देखिए उसमें नाड़ी की गति कैसी आ रही है, ठीक है। ओके सर। तो हाँ, आप चेक करिए उसको कि उसमें नाड़ी की गति कैसी है। और आपको कुकुट मिल रही है कि नहीं मिल रही, और कोई हार्ट के पेशेंट है तो उसमें गिरिजा गति मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। तो जो भी गतियां आप देखते हैं, पढ़ते हैं, उसको
आंख बंद करके आराम से और उस जानवर की उस गति को एहसास करिए, उसको फील करिए आप कि क्या कर रहे हैं वो, ठीक है, कैसे चल रहा है। तो आपके दिमाग में, आपके हार्ट में आपको चलता हुआ दिखाई देगा। आंख बंद करके जब आप देखेंगे ना, तो इसको रिवीजन बोलते हैं। रिवीजन, रिवीजन दोबारा से पढ़ना नहीं होता। रिवीजन, विजन मीन्स देखना, दोबारा से देखना। कहाँ देखना है, पढ़ तो लिया था, तो उसको माइंड में, हार्ट में देखना। आप देखेंगे आंख बंद करके तो आपको मुर्गा सेम चलता हुआ दिखाई देगा कि अच्छा ऐसे पैर रख रहा है, तो नाड़ी मिडल कर्वेचर पे ऐसी ही आएगी, ऊपर आएगी और वो ब्लंट होगी और ज्यादा देर तक रुकेगी। ज्यादा देर का मतलब ये नहीं है कि वहां 1-2 मिनट रुकेगी, नहीं, कुछ सेकंड रुकेगी, ठीक है। तो आप ये देखिए और इसका अभ्यास करिए। ओके जी। नाड़ी से आप जो मॉडर्न साइंस के टेस्ट है ना, वो सब पता कर सकते हो, ठीक है। मॉडर्न साइंस में तो बहुत सारी चीजें नहीं बताता, लेकिन आप नाड़ी से उन सब के बारे में पता कर सकते हो, ठीक है। चलिए, और किसी का कोई डाउट, क्वेश्चन?